में सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के इस मीटिंग के चीफ गेस्ट आदरणीय लेक्चरर साहब और दूर दराज से आए मेरे साथियों, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का दिन हम बहुजनों के लिए बड़ा दुख का दिन है। आज से 64 वर्ष पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को, इस संसार को छोड़ करके पंच तत्वों में विलीन हो गए थे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर करके इस दबे कुचले पीड़ित समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए अथक प्रयास किए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट था साथियों, वो तब भी पूरा नहीं हो पाया और वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। अगर हम लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस समाज में जागृति और चेतना पैदा करने का जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, उस मिशन और मूवमेंट को हमें पूरा करना होगा साथियों। तब जा करके बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंदर हमको मोटे मोटे में बात करूं क्योंकि समय का अभाव है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मोटे मोटे 4 अधिकार दिए। उन 4 अधिकारों के विषय में मैं बात करूंगा साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सबसे पहले संपत्ति रखने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले इस देश का बहुजन SC ST और OBC और माइनॉरिटीज इस देश के अंदर पक्की छत बना करके, मकान बना करके रह नहीं सकता। इसीलिए उसको संपत्ति रखने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आपने देखा होगा बड़े बड़े किले पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े किले बने हुए हैं। वो किले किसी जाति विशेष के किले हुआ करते थे। इस देश में दबे कुचले समाज के किले नहीं हुआ करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संपत्ति का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा अधिकार हमको दिया तो वो शिक्षा का अधिकार दिया साथियों। इस देश में SC ST और OBC के लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो अंगूठा छाप होते थे। आपको पता होगा कि इस देश के अंदर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। चीन, जापान, थाईलैंड, रूस से पढ़ने भारत में आया करते थे, लेकिन उस भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान को भी पढ़ने नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब ने संपत्ति का अधिकार दिया। हमारी लगभग 35 पीढ़ियां अंगूठा छाप निकली और बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का जो अधिकार दिया, आज हमारा हेडमास्टर, कांस्टेबल, LDC, UDC, कलेक्टर, कलेक्टर, SP, DSP बन करके हमारे समाज का सुशोभित कर रहा है, पढ़ लिख करके इस समाज का नाम आगे बढ़ा रहा है। ये अगर शिक्षा का अधिकार मिला तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के बलबूते पर मिला साथियों। परंतु आज की कुछ मनवादी ताकतें उस शिक्षा के अधिकार को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम वो आज भी सुचारू रूप से कर रही है साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको तीसरा अधिकार हमको दिया तो वो वोट डालने का अधिकार दिया। आपको पता होगा साथियों, आज से 70 साल पहले इस देश के अंदर जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। आज आपने देखा होगा, आज एक गरीब का लड़का सरपंच बन रहा है, गरीब का लड़का MP MLA बन रहा है, एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है। अगर ये किसी की देन है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है साथियों। जिस देश, आपको पता होगा, भारत गुलामों का गुलाम रहा, परंतु भारत में कभी महिला को अधिकार नहीं मिला। जैसे पूरे संसार के अंदर अगर किसी महिला को अधिकार मिला तो इंदिरा गांधी को मिला, जो देश की कुर्सी पर बैठी। जहां पर हम जापान, अपना इंग्लैंड के हम गुलाम थे, इंग्लैंड में भी महिला कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, तो इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और बलबूते पर कानून मिला साथियों। तो हमने जो वोट डालने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये समाज हमेशा दबा कुचला पीड़ित समाज रहा है। इस समाज ने कभी भी अपना हक की नहीं लड़ाई लड़ी, तो ये समाज राजा नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं साथियों, राजा वो आदमी बनता था कि एक आदमी का गला काट करके वो राजा बनता था, या वो रानी के पेट से जन्म लिया हो वो राजा बनता था, या युद्ध के मैदान में राजा को परास्त कर दे वो राजा बैठता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये समाज तो के घर पर कोई जनरल कास्ट का आदमी आता है तो ये घर के 4 दीवारी को छोड़ करके बाहर बैठ जाते हैं, खाट को छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। ये थप्पड़ नहीं मार सकते उसके, ये उसका गला नहीं काट सकते, तो इसकी हिम्मत भी नहीं है, राजा को परास्त करके भी ये राजा नहीं बन सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दे करके इस दबे कुचले समाज को हुक्मरान बनाने का सपना साकार किया। परंतु
आज वो सपना भी बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हो पाया। ये मनोवादी सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना करके उस वोट के अधिकार को भी हमारे समाज से वंचित करने का काम कर रही है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने चौथा को अधिकार दिया तो वो रिजर्वेशन का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि ये दबा कुचला समाज सदियों से पीड़ित रहा, सदियों से परेशान रहा, इसको हमेशा आगे आने के लिए इन समाजों ने हमेशा हथकंडा बना करके उसे रोकने का काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था कर करके सरकार में जाने का एक न्याय प्रणाली में जाने का व्यवस्था की। लेकिन आज वो व्यवस्था धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश साथियों नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है देश? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जो समाज जागरूक नहीं होता है उसको समाज हमेशा से उत्पीड़न सहन करता है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने समाज में जागरूकता चेतना पैदा करें, जिससे आने वाली पीढ़ी है जो गुलाम पैदा ना हो, आने वाली पीढ़ी है जो वो अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़े। साथियों, अंधविश्वास, पाखंड, डेरावाद, भ्रष्टाचार, शोषण, जातिवाद से मुक्ति पाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना है, तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना है। साथियों, अगर हमें अपनी उच्च शिक्षा पानी है, इस देश में सम्मान से रहना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता अपनाना पड़ेगा, बुद्ध का रास्ता अपनाना पड़ेगा, माननीय साहब काशीराम की बात पर हमें चलना पड़ेगा। इसी इन बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक चंद लाइन कह करके कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक कर आग बनती है, जिसे रौंदा गया हो सदियों से बेबस और लाचार समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार। जय हिंद, जय भारत।